हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था सोमवार का और तारीख थी 6 जनवरी और शाम का टाइम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो मेरा इवनिंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने रख रही हूँ इधर शाम की चाय, क्योंकि भव्य तो उठ गया था, वो तो जल्दी मेरे साथ ही जल्दी उठ जाता है, लेकिन जानवी अभी सो रही थी। लेकिन उसकी भी साथ साथ में चाय रख दूंगी तो उसको भी उठा दूंगी। और उसको ऐसे ही होता है कि पहले मम्मी चाय बनाए उसके बाद ही मैं उठूंगी, तो इसके लिए मैंने सोचा चाय बनाने रख देती हूँ, तो वो भी फिर उठ जाएगी। और इधर बीच बीच में भव्य परेशान करे जा रहा था उसको। बस वो तो उठता है तो उसका तो स्टार्टिंग हो ही जाता है, कभी कुछ ऐसे ही रहता है उसका। तो उसके बाद फिर मैंने इधर बनने के लिए रख दी थी चाय, और साथ साथ फिर बर्तन भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी अभी सेट करके सारे बना के रख देती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, जब भी शाम की चाय बनने के लिए रखती हूँ तो साथ साथ ही फिर बर्तन भी बना के रख दी जाती है, तो तब तक चाय भी बन जाती है और जो दूसरा काम हो जाता है किचन का वो भी कंप्लीट हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे बर्तन जो थे सब मैंने सेट करके रख दिए थे और तब तक बन गई थी इधर चाय। तो बस अभी हम चाय भी पी लेंगे, क्योंकि जानवी को भी उठा दूंगी और टाइम करीबन 6:30 हो गए थे। तो मैंने कहा अभी उसको भी उठा लेती हूँ, फिर क्या है, संध्या का टाइम हो जाता है तो मैं उसको फिर ज़्यादा फिर सोने नहीं देती हूँ। तो उसके बाद फिर हमने चाय पी, बाद में फिर मैं वही जो दूसरे काम होते तो सबसे पहले तो मैं दिया लगा दूंगी, क्योंकि दिया कर लूँगी जो शाम का है। चाय पी के ही मैं करती हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता है कि नींद में से उठते तो पहले चाय चाहिए होती है। तो पहले मैंने फिर चाय पी ली थी, बच्चों को भी दे दी थी। तो इधर भाविया को मैं बोल रही थी होमवर्क कर ले, लेकिन वो अपना मस्ती में ही लगा हुआ था, और जान भी अपना कर रही थी होमवर्क। वो उठती है, चाय पीती है, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पे बैठ जाती है और मैं फिर बाकी के जो काम होते हैं वो देख लेती हूँ। और भव्य को फिर मुझे ही पढ़ाना पड़ता है, वो शैतान है, अकेला बैठ के पढ़ता नहीं है, उसको मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना दिया कर लेती हूँ, उसके बाद इसको पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं बस जला रही थी दिए जला रही थी, यानी जो बाहर तुलसी बाहर रखी हुई है तो उस पर भी चढ़ा दे, यानी जला देती हूँ। और मम्मी की फ़ोटो पे भी अगरबत्ती जला देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने बाहर भी दिया कर दिया था, उसके बाद इधर अंदर भी जला दिया था। तो यहाँ पे बस पहले मैं करूँगी आरती, और वही जो डेली का ही मेरा रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शाम का जो भी होता है। तो मैंने दिया कर लिया था, आरती कर ली थी, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का जो डेली का मेरा है तो वो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया था। तो बस मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। और तब तक फिर मैंने खाने की भी थोड़ी तैयारी कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा फिर बच्चों को क्या है, आज भी नाश्ता उन्होंने कुछ खाया नहीं। कभी कभी तो शाम को बनवा लेते हैं, लेकिन आज फिर मना कर रहे थे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप खाना ही बना दो। तो इसके लिए मैंने कहा चलो, जब तक मैं दिया जला रही थी तब तक मैंने आलू बॉयल करने भी रख दिए थे। और काफ़ी दिनों से क्या है कि आलू के पराठे खाए नहीं थे, तो बच्चे बोल रहे थे आज आलू के पराठे खाने हैं। और वैसे तो मोस्ट ऑफ ये ब्रेकफास्ट में बनते हैं आलू के पराठे, लेकिन हमारे घर में तो रात को ही बनते हैं। क्या होता है कि सुबह के टाइम तो क्या है कि सब साथ में होते नहीं है, तो और टिफ़िन लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ सुबह में, तो फिर ठंडे पराठे अच्छे लगते नहीं हैं। तो इसके वजह से कहते हैं कि नहीं, रात को क्या है गरम गरम सब बैठ के खा लेंगे। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ क्या है कि मैं रात में जो है आलू के पराठे मैं रात में ही बनाती हूँ, यानी सुबह के टाइम कम ही बनाती हूँ, रात में ही यानी सब खाते और शौक से खाते, तो इसके लिए फिर मैं रात को ही बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू तो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं फटाफट से अपना जो दिया करके आ गई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से, अभी बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो पहले खाने का ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने जो आलू बॉईल करके रखे थे तो वो मैंने निकाल दिए। उसके बाद मैंने आटा भी मैंने गूंद दिया था। मैंने कहा जब तक आटा सॉफ्ट होगा तो आलू का ये मसाला भी तैयार कर दूंगी तब तक। तो यहाँ पे मैंने इसमें हरा धनिया, हरी लहसुन जो होती है वो भी मैंने इसमें डाली थी, और बेसिक मसाले वही नमक मिर्ची डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया था। और ग्रीन मिर्ची मैंने कट करके नहीं डाली, क्योंकि क्या है कि फिर बच्चों के मुंह में आती है तो फिर भव्य खाने की नहीं करता है, उसको फिर तीखा लगता है। तो इसके लिए मैंने यानी हरा धनिया डाल दिया था, हरी लहसुन भी मैंने डाल दी थी, और 2 मैंने प्याज भी पतले पतले कट करके मैंने वो भी डाल दिए थे। तो क्या है फिर आलू के पराठों में क्या प्याज डालते तो और भी ज़्यादा फिर टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए मैंने मतलब प्याज भी मैंने पतले पतले कट करके मैंने इसमें डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए लगा दूँगी खाना,
और अभी क्या है, ठंडी की वजह से क्या है, दही हम लोग कम खाते हैं दही ऐसे मौसम में। तो इसके लिए मैंने ग्रीन चटनी जो बनी हुई थी, तो जानवी को वैसे भी ग्रीन चटनी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में फिर पापड़ हो तो फिर बोलती है कि मेरे को ग्रीन चटनी और पापड़ के साथ ही पराठे दे देना। तो मैंने चटनी में बना के जो रखती हूँ उसमें मैं नमक, मैंने पहले भी बताया था, नमक नहीं डाल के रखती हूँ, क्योंकि नमक क्या है, पानी छोड़ता है, तो उसकी वजह से जो चटनी होती है जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं फिर क्या है, जब भी हमें खानी होती है तो चटनी निकाल के उसमें फिर नमक बाद में ऊपर से बाद में मिक्स करके फिर ही खाते हैं। और मैं ऐसे ही 8 दिन तक तो ये क्या है, चटनी ख़राब भी नहीं होती है, अगर डब्बा भर के रख दो तो ख़राब नहीं होती है। लेकिन उसमें नमक नहीं डाल के रखने का, नमक डालने से क्या जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके वजह से ही मैं नमक नहीं डालती हूँ, तो जब भी खाना होता है तभी हम नमक डाल के खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी बच्चों के लिए निकाल दी थी, उसमें फिर मैंने नमक मिक्स कर दिया था। साथ में ही मैंने फिर एक पापड़ भी मैंने सेक दिया था, क्योंकि हमारे भव्य को पापड़ बहुत पसंद है। उसको तो पापड़ के सिवाय ये समझो उसको खाना पसंद ही नहीं है, चाहे पराठा हो चाहे वैसे भी खाना खाता है, उसको पापड़ तो चाहिए ही होता है। तो फिर मैंने एक पापड़ भी साथ साथ मैंने सेक दिया था, और चटनी थी, पराठे भी मैंने बना दिए थे, तो उन्होंने दोनों भाई बहनों ने खा लिया था खाना। उसके बाद फिर मैंने भी आज खा ही लिया था जल्दी, क्योंकि जानवी के पापा क्या है, बहुत ज़्यादा लेट कर देते, तो फिर मुझे भी फिर काफ़ी देर भूखा रहना पड़ता है। तो आज तो मैं बना ही रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो बच्चों के साथ आज मैंने भी यानी खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने कहा जब तक वो आएंगे उनको फिर बाद में गरम बना के दूंगी पराठे, तब तक फिर मैंने सोचा, कपड़े भी पड़े हुए थे आज धुले थे, तो काफ़ी तो सूखे नहीं थे, क्योंकि मौसम ऐसा ही है ठंड की वजह से कि कम सूखते हैं। और बाहर जो डालती हूँ, बालकनी में जो डालती हूँ वो तो सूख जाते हैं धूप की वजह से, लेकिन जो अंदर सुखाती हूँ तो वो क्या कम, थोड़ा कभी सूखते हैं कभी नहीं सूखते। तो इसके लिए जो सूखे हुए थे तो मैंने कहा चलो उनको भी अभी लपेट के अपना सेट करके रख दूँगी, तो ये काम भी एक ख़त्म हो जाएगा। जब तक जानवी के पापा आएंगे, फ्री बैठी थी तो मैंने फिर सोचा चलो कपड़े लपेट देती हूँ तब तक। तो जितने भी कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने सब लपेट दिए थे, बाकी जो प्रेस के थे वो मैंने निकाल के अलग कर दिए थे। तो अभी मैंने सोच रही थी प्रेस करूँगी, लेकिन तब तक फिर जानवी के पापा आ गए, तो मैंने फिर उनको खाना दिया। उसके बाद फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा अभी प्रेस तो होंगे नहीं, इसके लिए फिर मैंने सोचा चलो पहले किचन विचन का जो भी काम है क्लीनिंग का वो कर लेती हूँ। और इधर शाम के जो कप प्लेट्स भी पड़े हुए थे, धोए नहीं थे, ये चाय पी थी तो वो भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा उनको भी धो के और अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो भी सारा फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, और तब तक फिर बच्चे अपना बैठे थे, अपना मस्ती करते रहते, वो ऐसे ही करते हैं। उनके दादू आते हैं तो उनके साथ बैठ के फिर दोनों भाई बहन अपना हंसी मजाक में लगे हुए थे, तब तक मैं फिर जो क्लीनिंग का काम है वो कर रही थी। और आज दोनों जने दूध मना कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं आज दूध हमें नहीं पीना है, क्योंकि आज क्या हुआ था, जानवी के पापा आए थे तो जो सूप के पैकेट्स होते हैं वो लेके आए थे, तो पहले उन्होंने वो बनवा के पिया, तो फिर बोला आज हमको दूध नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए मैंने सोचा चलो दूध, पापा को सिर्फ बनाना था मुझे, और मैं भी सूप पीती नहीं हूँ, उसमें लहसुन होती है सूप में, तो मैं पीती नहीं हूँ, वो कम ही पीती हूँ। तो बस मेरे लिए और पापा के लिए दूध बनाना। जानवी के पापा भी मना कर रहे थे, बोला नहीं अभी खाना खाया है, तो वो भी मना कर रहे थे कि नहीं दूध नहीं पीना है। तो मैंने कहा चलो अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी गैस वगैरह से सब मैंने कर दिए थे साफ़। उसके बाद फिर मेरे को करनी थी सुबह की तैयारी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि अप्पम लेके जाएंगे कल, तो मैंने दही इन जानवी के पापा से मंगा ही लिया था पैकेट। तो उसके लिए बस मैं अभी इनकी दही में, यानी मैंने ये पूरा 10 रुपये का जो पैकेट आता है ये पूरा मैंने इसमें डाल दिया था। और सूजी भी काफ़ी थी, यानी 500 से तो कम थी थोड़ी, तो ये भी मैंने दही डाल के इसमें और भिगो के रख दूँगी। और इस क्या है, रात को भिगो के रखना सही होता है। अभी क्या ठंडी का मौसम है ना, तो खटास जल्दी से होती नहीं है, तो इसके वजह से मैं मोस्ट ऑफ क्या है रात को ही सूजी भिगो के रख देती हूँ, तो सुबह में क्या अप्पम अच्छे बन जाते हैं, नहीं तो फिर उसमें खटास नहीं आती तो फिर अच्छे नहीं बनते। तो इसके लिए मैं रात को ही मोस्ट ऑफ सूजी, रात को ही दही डाल के भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी भी भिगो दी थी। बस उसके बाद फिर मैंने मेरे लिए और पापा के लिए बस दूध कर दिया था गरम, और उसके बाद बस हम फिर सो गए थे। तो आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।